हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस ब्लॉग में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि गांव में मां मनसा देवी का पूजा कैसे किया जाता है, किस रीति रिवाज से उनका पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति है मां मनसा का और मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। तो दोस्तों मनसा पूजा सांप, बिच्छू व बरसाती कीड़ों के विष से बचने के लिए ग्रामीण निवासी मां मनसा का पूजा करते हैं और सभी लोग इसी कारण मां मनसा का पूजा करते हैं। तो दोस्तों मां मनसा का पूजा ज़्यादातर तालाब, नहर या नदी के किनारे पे किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग जा रहे हैं। पास में दोस्तों हमारे एक तालाब है, वहीं पे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला दिन जो बार का दिन होता है, उसी दिन निमंत्रण सबसे पहले दिया जाता है माँ मनसा देवी को। तो सुपारी के रूप में निमंत्रण दिया जाता है। तो सुपारी लेके आते हैं सभी लोग बार के दिन शाम को, और इन्हीं तालाब के किनारे पर किसी पौधे के नीचे या कहीं अच्छे जगह पर जो याद रहे, इस तरह की जगह पर निमंत्रण के रूप में उस सुपारी को रख दिया जाता है और फिर सब अपने घर आ जाते हैं। और दूसरे दिन मतलब उपवास के दिन शाम को फिर यहाँ दोबारा आते हैं और फिर सबसे पहले यहाँ पे सुपारी को ढूंढा जाता है, जो बार के दिन यहाँ पे रखा जाता है माँ मनसा देवी को निमंत्रण देने के लिए। वो सुपारी सबसे पहले लोग ढूंढते हैं। उसके बाद फिर यहीं से सभी ग्रामीण निवासी मिट्टी ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसका एक मिट्टी का गुम्बद जैसा बना लेते हैं, मतलब शिवलिंग जैसा बना लेते हैं, और फिर उनकी पूजा करते हैं। और फिर कलश में पानी भी ले लेते हैं, जिसको बारी बोलते हैं यहाँ के ग्रामीण निवासी। और यहाँ पे मनसा पूजा और बारी पूजा दोनों एक ही साथ किया जाता है और दोनों की अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो शिवलिंग जैसा बना के घर ले जाते हैं, उस पर एक सीध का पेड़ होता है, जो सीध का एक डाल होता है, उस डाली को सांप जैसा बना करके उस गुंबद में स्थापित किया जाता है, जो बिल्कुल सांप की तरह लगता है। और इसी तरह देख सकते हैं बना लिया जाता है मूर्ति की तरह, और उसके ऊपर में सुपारी रख के, बेलपत्र रख के और ये सभी सामग्री रख के इस तरह के पूजा किया जाता है। सभी लोग आते हैं और इसी माध्यम से पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं हाथ में अगर ये गिरा तो समझ लीजिए माँ आपसे प्रसन्न है, माँ मनसा आपसे प्रसन्न है, और नहीं गिरा तो आपको वेट करना पड़ेगा, और गिरेगा तभी आप यहाँ से हिल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं बहुत लोग झींगा भी लेके आए हैं, जिसे इसको तोरी भी बोला जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण निवासी के लोग इसको झींगा बोलते हैं। तो इसका भी गला ऊपर से जो ऊपर वाला भाग है उसको कट करते हैं और माता के पास रखते हैं। तो दोस्तों माँ मनसा देवी की पूजा के साथ साथ यहाँ हमारे गांव के निवासी बारी पूजा भी करते हैं। दोस्तों बारी का मतलब वो दोस्तों पानी होता है, जिनका लोग पूजा करते हैं ताकि टाइम टाइम पर बारिश हो, ताकि फसल अच्छी तरह से हो सके। तो देखिए बहुत ही अच्छी रीति रिवाज है हमारे गांव में, जो बारी पूजा भी किया जाता है और माँ मनसा देवी जी का भी पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं इसी तरह पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ मनसा देवी से कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जैसे, और जहरीली कीटों से या सांप, बिच्छू जैसे जहरीली चीज़ों से गांव के लोगों को रक्षा करे। तो यही प्रार्थना होती है गांव के निवासियों का। तो दोस्तों बहुत लोग यहाँ पे इस तरह का झींगा लाते हैं और कबूतर भी लाते हैं, तो जिसका जैसा मन हो इस तरह बलि देते हैं। और घर में दोस्तों बकरे और हंस का बलि होता है, मतलब बत्तख का। तो दोस्तों बत्तख का बलि देने का एक अलग ही कहानी है, क्योंकि दोस्तों पहले जो कृषक रहते थे और आज भी दोस्तों जो किसान होते हैं, जो घर से पानी लेके नहीं जाते हैं खेत, तो खेत के ही किसी नहर या किसी छोटे से जगहों में वो पानी पीते हैं, गड्ढों में। और उन्हीं पानियों में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो पेट खराब कर देते हैं, और इसीलिए दोस्तों बत्तख का मीट खाया जाने से वो कीड़े खत्म हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बत्तख का मीट में वो अच्छी तरह से ख़त्म करने की शक्ति होती है।
जो पेट के कीड़े को ख़त्म कर देती है, इसीलिए बतख खाने की परंपरा शुरू हुई। और देख सकते हैं इसी तरह दोस्तों, ये सुपारी को फूल, चावल, बेलपत्ते के ऊपर में रखा जाता है। उसके बाद हाथ को नीचे इस तरह रखा जाता है और ये अपने आप ही गिरना चाहिए। अगर नहीं गिरते हैं तो फिर इसी तरह दूध ऊपर डाल के गिराया जाता है। तो इस तरह करके पूजा किया जाता है, गांव के लोग पूजा करते हैं। तो दोस्तों बारी पूजा और मनसा पूजा दोनों एक ही साथ किया जाता है। यहाँ पे गांव के सभी लोग एक ही साथ आते हैं और एक ही साथ घर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में ढोल भी बजता रहता है। तो सभी को इसी तरह लेके आया जाता है, जैसे छोटा छोटा मूर्ति जैसा लगे उस तरह बना के लाया जाता है। तो देख सकते हैं हाथ में इनका कबूतर है और सभी लोग अपना अपना शस्त्र लेके ही आते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों से, क्योंकि यहाँ पर भी इसका आवश्यकता होती है पूजा के लिए और इन सब की बलि करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यही है गांव में मनसा पूजा करने का तरीका, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसी तरह मनसा पूजा मनाया जाता है गांव में। बहुत लोग बकरे, बहुत लोग हंस, जिसको बतख बोलते हैं, बहुत लोग कबूतर और बहुत लोग झींगा, जिस तरह की सब्जियों को काटते हैं और पूजा को संपन्न करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बारी और मनसा माता की जो मूर्ति बनाते हैं खुद से, वो विसर्जन कर रहे हैं, जिसको ठकुराइन भी बोलते हैं यहाँ के निवासी, मतलब ग्रामीण निवासी। और विसर्जन उसी दिन होता है जिस दिन बकरों और हंस का बलि होता है, मतलब कि पारना के दिन बोला जाता है। तो विसर्जन होने के बाद सभी अपने अपने घरों में जाते हैं और अपना प्रसाद के रूप में जो भी बकरा और हंस का बलि होता है वो खाते हैं। तो मनसा पूजा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। तो ये मैंने दोस्तों अपने गांव का मनसा पूजा के बारे में ये जानकारी दी आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मनसा माता।